हेलो गाइस, ये है 3x3 रूबिक्स क्यूब, द मोस्ट रूबिक्स क्यूब इट इज सॉल्व एवर। ये बहुत सारे टाइप्स में आता है, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 20x20 में भी ये रूबिक्स क्यूब आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस रूबिक्स क्यूब स्टेप बाय स्टेप। बहुत लोग आपको ऐसे दिखाते होंगे कि हाउ टू सॉल्व इन 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, वो ऐसे दिखाता है और पहले सॉल्व कर रखा होता है 1 2 हो गया आपका सॉल्व। दिस इज नॉट द वे। तो सिखाने के लिए मैं आपको कुछ एल्गोरिथम्स कुछ भी करो बताऊंगा। उससे पहले 1 मिनट आ जाइए टेबल पे। ये मेरा 3x3 रूबिक्स क्यूब और सिखाने का एल्गोरिथम्स है आर डैश, ओके, एल डैश, यू डैश, डी डैश, एफ डैश, बी डैश। ओके, तो अब करते हैं इसको अनस्क्रैम्बल। लेकिन उससे पहले बहुत लोग अपने क्यूब को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका क्यूब बहुत गंदा भी रहता है और ऐसे सॉल्व होता भी नहीं है। तो इसको करते हैं अनस्क्रैम्बल। और ये हो गया। तो ये हमारा अनस्क्रैम्बल क्यूब। आप इसमें कोई सा ही बेस कलर ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा लेता हूँ हमारा प्यारा प्यारा वाइट। तो मुझे वाइट से थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत इजी भी होता है। और मैं आपको कुछ एल्गोरिथम बताऊंगा, एक एग्जांपल देता हूँ, यू डैश आर। ये किसी कुछ करने की एल्गोरिथम मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आप भी वाइट ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई और कलर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वाइट लेंगे तो आपको मेरे साथ करने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम बनाना होता है एक प्लस, और वो कुछ ऐसे ऐसे कॉर्नर्स छोड़ दो, उनको इग्नोर कर दो। प्लस बनना चाहिए हमेशा हमेशा ऐसे। तो यहाँ साइड क्यूब था, अब आ जाता है मेन क्यूब पे वापस। मेन क्यूब तो उसमें प्लस बनाने के लिए हमें पहले ढूंढने पड़ेंगे 2 कलर वाले ब्लॉक। देखिए शायद 2 कलर वाले ब्लॉक है, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाइट नहीं है, यहाँ पे वाइट नहीं है, यहाँ पे वाइट नहीं है, यहाँ पे वाइट नहीं है। अब नीचे चेक करें, ये इस पे ये रहा वाइट, तो ये ब्लू वाइट के ब्लॉक पे है। तो अब क्या करना है? अगर उल्टा है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें कर देना है F-1 F-2। तो ये 2 वाइट और 2 ब्लू, ऐसे यहाँ पे 2 वाइट और 2 ऑरेंज, यहाँ पे 2 वाइट और 2 ग्रीन, यहाँ पे 2 वाइट और 2 रेड। अब इनको आगे ढूंढते हैं। एक और केस, अगर साइड में क्या करना है, सिंपली यू हैव टू डू 1 F-। नीचे आ गया, यहाँ पे इसके नीचे ग्रीन है, सेंटर में ग्रीन ढूंढो, फिर इसको कर दो आप हमारा डी, और दोनों लेयर जो सेंटर लेयर ये होती है राइट लेयर, दोनों को नीचे लाना है और फिर डी डैश करके इन दोनों को वापस ऊपर भेज देना है। हमारी एक सेंटर में लाइन बन गई, आप देख सकते हैं बन गया हमारी फर्स्ट लाइन। अब और ढूंढते हैं बेस नॉर्मल, इसके नीचे हमें दे रखा है रेड, तो हम जाएंगे अब रेड पे, वही सेम डी 2 लेयर नीचे, डी डैश करके ऊपर। अब बन गया हमारा परपेंडिकुलर रेस का जो साइन होता है मैथ्स में। यहाँ पे एक ब्लॉक चाहिए, और वो ब्लॉक नीचे तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, साइड में। साइड में क्या करना होता है, सिंपली वो जिस साइड है या छोड़ो, आपको करना है F। वो F1 कर लो, F2 कर लो, जो आपको प्रेफर लगे। और अगर आपका यहाँ पर है तो आपको ऐसे करोगे तो आपको F2 या F3 करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे करना है तो आपको F-1 करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना। तो अभी ये हमारा जो ऑरेंज पर है, ऑरेंज हमारा इसको ब्लू पे रोक देंगे क्योंकि हमें इसको नीचे तो करना ही है। तो ये माय बैड, बन गया प्लस। कॉर्नर्स को इग्नोर करना, पहले भी कहा था आपको। ये बन गया प्लस। अब हम इसको इन दोनों कॉर्नर, ये ठीक है, देखो ये कॉर्नर्स ठीक है ही नहीं हमारे। चलो ये चारों कॉर्नर्स अब जल्दी से हम भरते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें इनको भरना।
अब हम कॉर्नर्स होते हैं, 3 कलर होते हैं, तो यहाँ पे है रेड ब्लू का, हम रेड ब्लू के बीच में ही है, कोइंसिडेंस। इसको इस बार हम करेंगे डी डैश, एल डैश, डी और एल। लग गया कॉर्नर। अब हम आ जाते हैं, ये कॉर्नर ऊपर है तो हम सिंपल ये एक एफ करेंगे और ये कॉर्नर नीचे आ जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें करना पड़ेगा एक डी, उसके बाद एफ डैश। तो ये कॉर्नर यहाँ पे और हमारी ये यहाँ पर है, तो इस कॉर्नर में ऑरेंज और ग्रीन है और हम चलते हैं ऑरेंज और ग्रीन के बीच में। यहाँ पे जो गलत लगा हुआ था वो यहाँ पर आ गया, ब्लू ऑरेंज के बीच में है। यहाँ पे जो गलत लगा था वो यहाँ पे आ गया, हमें जो ग्रीन रेड के बीच में है। तो इतना सिंपल है फर्स्ट लेयर करना। नो, लेकिन थोड़ा टफ तो है। ये फर्स्ट लेयर हो गई, सब में अब ये साइन बन गया होगा, उल्टा कर देखेंगे क्यूब को। तो अब सेकेंड लेयर के हम करेंगे क्यूब को उल्टा। अब देखो सेकेंड लेयर में हमें करना क्या है, हमें वो एज ब्लॉक्स देखने हैं। एज ब्लॉक्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एज ब्लॉक्स होते हैं हमारे वो वाले जिनमें 2 कलर्स होते हैं। तो ये जो 2 कलर वाले ब्लॉक होते हैं इनको हम एज ब्लॉक कहते हैं, रूबिक्स क्यूब के कुछ भी कह लो सॉल्विंग में। तो ये एज ब्लॉक में येलो कौन में नहीं है, इसमें येलो है, इसको नहीं लेंगे, इसमें येलो है। तो इन 2 में येलो नहीं है, हम इनको कोई भी ले लेंगे। यहाँ पे ब्लू है, ये ब्लू से मैच जो है रेड, इसके यहाँ इसके रेड, तो हम इसको रेड इधर है तो हम इसको इधर मोड़ेंगे, इसके अपोजिट साइड पे। और फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे उसका अपोजिट साइड की ये साइड। जैसे हमने करा कैसे था, रेड इधर था तो हम इसको इधर मोड़ दिया, रेड वाली साइड हमने इसको क्या करा, ऐसे करा, हमने इसको करा हमारा आर, फिर हमने उसको करा हमारा यू, फिर हमने आर डैश करा, फिर हमने क्यूब को वापस सीधा कर दिया। ये हमारा कॉर्नर हट गया, इसको कॉर्नर को वापस लगा दो और ये ब्लॉक हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब वापस सेट ब्लू आ गया क्योंकि वो ब्लॉक अच्छे लगाए था। सेम, और ये वापस हमारा कॉर्नर लग गया ब्लॉक। अब नेक्स्ट ब्लॉक हमें कौन सा मिल रहा है, ये ऑरेंज ग्रीन, यहाँ पे डाला ग्रीन इधर, तो हमने इसको इधर कर लिया, ग्रीन कर लिया ऊपर, वापस से हमने उसका एक कॉर्नर निकाल दिया टॉप लेयर में ही और वापस जोड़ दिया, तो ये ब्लॉक भी यहाँ पे लग गया। हम इसको वापस उल्टा करेंगे, रेड ग्रीन इधर, तो इधर कर लेंगे, ग्रीन को उठाएंगे, बॉटम लेयर में इसको वापस छीन लेंगे कॉर्नर और ये वापस लगा देंगे। अब ये यहाँ पे, अब सबसे बड़ा केस कि हम इसको सॉल्व करें अगर हमारा ये यहाँ पे और जबकि ये यहाँ पर होना चाहिए था किसी एक में। सिंपल, ये कॉर्नर पे हटा दो, ये कॉर्नर हटा दिया, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको वापस ऐसे ही करो ब्लू ऑरेंज, वो कॉर्नर आपको थोड़ा हट जाएगा, तो इसको कॉर्नर को वापस लगा दो। ये लगेगा नहीं तो हमें इसको करके 2 बार करना पड़ जाएगा कभी कभी, जबकि ऐसी केसेस होते हैं। तो अब हमारा ये लग गया, सेकेंड लेयर सॉल्व। अब केसेस आ जाते हैं डिफरेंट, इनमें 4 केसेस होते हैं, एक डॉट, एल, लाइन या फिर पूरा प्लस हमें नीचे बनाना होता है थर्ड लेयर में। अब इसकी एक एल्गोरिथम होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा पॉइंट है तो अच्छा हुआ बेसिक वो सा आया रैंडमली। इसकी होती है एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, ये एल बन गया। और आप एल में हमेशा ध्यान रखिए अगर कि आपका जो उसकी चोंच होती है आपके राइट हैंड साइड पर। हम सेम करेंगे, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। अब बन गई लाइन को हमेशा हमें रखना होता है हॉरिजॉन्टल वे में। सेम करेंगे, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, प्लस बन गया, वेरी गुड। अब हमें नेक्स्ट करना है इसके, ये हमने उसमें भी कहा था ना कि हमने ये मैच करे थे, अब इसमें ये भी हमें ये मैच करना है। मैं आपको रोटेट करके देखिए कि ये सबको कुछ बन रहा है क्या, मेरा कोई केस बन रहा है इसमें। अभी इसमें सबको से मैच करके देखता हूँ मैं आपको कैसे बताता हूँ क्या क्या होते हैं। यार कोई केस नहीं बन रहा क्या इसमें,
चलो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं, चलो एक केस बन गया मेरा। केसेस में होते हैं आपका कोई मैच नहीं कर रहा, दूसरा केस होता है आपके ये मैच कर रहा हो, ये मैच कर रहा हो आमने सामने, और तीसरा लास्ट केस होता है मतलब सेकंड लास्ट कि आपके ऐसे मैच कर रहे हो इधर और इधर, और चौथा केस होता है कि चारों मैच कर रहे हो। अगर आपके ऐसे और ऐसे मैच, फर्स्ट केस में आप कैसे भी कर सकते हो, सेकंड केस में आपको उनको वर्टिकल रखना पड़ेगा। इधर इधर मैच हो रहा था, इधर आपको इधर से करना है। सेकंड केस में आपको देखो एक बैक मैच हो रहा है, एक उसके साइड में मैच हो रहा है, तो जो साइड वाला है उसको साइड में हमें इसको ऐसे होल्ड करना है। देखिए ठीक है, हम इसकी एल्गोरिथम चेंज है। इसके एल्गोरिथम है RU2 R' U' RU' R'। अब मैं प्लस बन गया क्योंकि उसको डायरेक्ट प्लस बन जाता है। इसके भी कॉर्नर को हम, और इसके बाद जब आपका वो फाइनल वाला हो जाता है तो हमें इसके बाद इसको एक U' और करना पड़ता है जिससे इसके चारों कॉर्नर मिल जाए, मतलब एजेस ब्लॉक। अब आते हैं हम कॉर्नर में। ये कॉर्नर्स देखो आपको कुछ मिले हुए होंगे और कुछ मिले हुए नहीं होंगे, तो अब इनके कॉर्नर्स को ठीक करने की भी एक एल्गोरिथम होती है, और फिर उन कॉर्नर्स को प्लेस में लगाने की भी एल्गोरिथम होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनके कॉर्नर्स ठीक करने वाले एल्गोरिथम में। अब देखो यहाँ मेरा कॉर्नर ठीक है तो उसको मैं स्ट्रेट रखूँगा, कॉर्नर मेरे साइड रहेगा, मेरा राइट हैंड साइड। अगर कोई कॉर्नर ठीक नहीं है तो कैसे भी रख लो। अगर आपके दो कॉर्नर ठीक है उनको आमने सामने रखना एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। मैं देख लूँ मेरा ये कॉर्नर ठीक तो नहीं, ये कॉर्नर ठीक है मेरा नहीं है, तो इनकी एल्गोरिथम होती है L' U R U' L U R' U'। ये हमारा सब ओके है। और देखिए ये रहा कॉर्नर मेरा। कभी कभी इससे आपको और नए कॉर्नर्स नहीं मिलते तो हम वापस करेंगे, क्या दिक्कत की बात है। चलो वापस करते हैं। L' U R U' L U R' U'। अब देखते हैं हमें कोई नया कॉर्नर मिला। हाँ, हमारा एक ब्लॉक सॉल्व भी हो गया। अब ये हमारे नए कॉर्नर, अब इनकी करने की हल्का था। इससे स्टार्ट करेंगे R' D' R D, वापस R' D' R D लग गया। और इसको ऐसे ही घुमाना क्यूब को, टॉप लेयर पकड़ो, 1 2 घुमा दी, या अब यहाँ पर आके इसको 4 बार करना है। R' D' R D R' D' R D। और ये हमारा हो गया। आपको लग रहा नहीं हुआ? ये हमने पूरा क्यूब सॉल्व करना सीख लिया। तो ऐसे हमें इस क्यूब को सॉल्व करना है। देख लिया आपने, बहुत ईजी है, इतना ईजी है क्यूब को सॉल्व करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर मोर वीडियोस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।